उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में प्रधानी के चुनाव को लेकर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार को झूठी सरकार करार दिया और कहा कि जिला पंचायत का चुनाव नजदीक है और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। तो वहीं योगी सरकार पर तंज कसते हुए अल्वी बोले कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा और योगी सरकार से तंग आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। कच्चे तेल की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लड़की का बलात्कार होता है और पिता को गोली मार दिया जाता है। अल्वी बोले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ भी खिलवाड़ करती है और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब पत्रकारों ने बुरके में वोटिंग होती है का सवाल किया तो अल्वी बोले बुरके में अगर वोटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आती। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता आज बैठक में मौजूद रहे। सभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और किसी के मुंह पर मास्क नहीं था। यही सवाल जब राशिद अल्वी से पूछा कि आपकी सभा में किसी ने मास्क नहीं लगाया तो बोले सबके पास मास्क है और आप जाके अमित शाह प्रधानमंत्री को देखिए, वे सभाएं कर रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं और पैसा देकर लोगों को बैठाया जा रहा है और कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं। अपने देश में सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है और जो कुछ कोरोना बढ़ रहा है वह भारत सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। क्या कहना चाहिए शुरू भाई? देखिए, जिला पंचायत का ऐलान हो गया है। मुरादाबाद में भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, तारीखें आ गई हैं। मैं इसी सिलसिले में मुरादाबाद आया। पार्टी की तरफ से हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से तंग आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमत $60-65 है पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 26 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। 300 गुना टैक्स लगा के जनता से वसूल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। लड़की का बलात्कार होता है, उसके बाप को गोली मार दी जाती है। हर रोज इस तरीके की खबरें आ रही हैं। इसलिए हमें आशा है, उम्मीद है, जिला पंचायत में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करेगी। अब जो पूछना है पूछिए। कांग्रेस पार्टी का 5 विधानसभाओं में ध्यान है। पौंडीचेरी में हमारी सरकार थी, हम जीतेंगे। केरला के अंदर हमेशा एक बार सीपीएम आता है, एक बार हम आते हैं। हमें उम्मीद है केरला जीतेंगे। आसाम के अंदर निश्चित तौर से हमारी सरकार आएगी। बंगाल के अंदर, तमिलनाडु में डीएमके का हमारा अलायंस है, वहाँ पे हमारी सरकार बनने वाली है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित शाह जी का एक बयान अभी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो 70% हिंदू की बात कौन करे? किसी नेता ने विपक्ष के ऐसा बयान नहीं दिया।
कि हम 30% मुसलमान की बात कर रहे हैं। अमित शाह खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। वो हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करना चाहते हैं बंगाल के अंदर। किसी एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, ममता, कभी नहीं कहा कि 30% मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। ये बात भी अमित शाह कह रहे हैं। इस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भाजपा ने एक मुद्दा उठाया था, जो 1918 बुर्खा नीति, बुर्खे में वोटिंग होती है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या बोलते? उन्होंने कहा था कि बुर्खे को अगर बुर्के में वोटिंग हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गिरी जी ने कहा है कि मुल्क भर में अंग्रेजों और मुल्कों के नाम से बड़ी सड़कों के नाम बदलने चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सड़कों के नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, ये कोई विकास नहीं है। अपनी नई सड़कें बनाओ, अपने नए शहर बनाओ, उनके नाम रखो, अपनी नई इमारतें बनाओ। गुजरात के अंदर जो अम्बेडकर के जो सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम था, वो नरेंद्र मोदी जी ने बदल के अपने नाम पर रख लिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये कोई विकास नहीं है। देखिए, ममता क्या कह रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। ये ममता जाने, उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी ना जातिवादी बिरादरीवादी राजनीति करती है, ना हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। ये देश दुनिया में इसलिए जाना जाता रहा है कि यहाँ पे अजान की भी इज्जत होती है और मंदिर के घंटी की भी इज्जत होती है। यहाँ पे मंदिर की घंटी से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं, अजान से नहीं हुई। ये पिछले 7 साल के अंदर हो रहा है। इस सरकार के पास अजान मुद्दा है, लव जिहाद मुद्दा है, घर वापसी मुद्दा है, बुर्का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमत मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, कारोबार खत्म हो रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते थे, अब बीजेपी प्रदर्शन करती थी, तो कांग्रेस कितना प्रदर्शन कर रही है? देखिए, मीडिया का एक हिस्सा मोदी जी के दबाव में काम करता है। हम जो बोलते हैं वो पूरी बात कभी नहीं दिखाता। मेरा तो आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात मत सुनिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो क्या बोला करते थे, उनके तमाम सवालों के जवाब उनमें मिल जाते, चाहे वो डीजल की कीमत हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे महंगाई हो। मोदी जी की वो सारे भाषण देख लीजिए। आज जो कुछ हो रहा है उन सब का जवाब मोदी जी उस वक्त देते थे जब मुख्यमंत्री थे। मेरा बयान आया है, सारे टीवी पे चला है। मेरा कहना है कि कोई भी ऐसी सरकार जहां डिक्टेटरशिप होती है वो अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, फिर उनको पासपोर्ट नहीं देती। महबूबा के साथ 3 साल सरकार चलाई, तब वो ठीक थी। आज वो देशद्रोही हो गई। सिर्फ उसको पासपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि अगर वो विदेश जाएगी तो इस सरकार को नंगा कर देगी या एक्सपोज कर देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, क्या माना जाए कि अब मुख्यमंत्री बदलने लगे? नए जो मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस तरीके के नए मुख्यमंत्री। सर एक बात करो ना, दोबारा वो क्या आ रहा है, सभाएं चल रही हैं और संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं बजाय अपने नागरिकों को देने के। अभी तक आपको भी मालूम होगा शायद, सिर्फ 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। अगले 1 साल तक सबको वैक्सीन लगना नामुमकिन है। तो विदेश को वैक्सीन भेजने का क्या मतलब है? अपने नागरिकों का ख्याल करो। सर जो सभाएं हो रही हैं उसमें भी संक्रमण
ना ठंडे का है, जैसे आपकी भी सभा चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खतरा है और मास्क भी किसी को बंद नहीं है, तो इसमें आप देखिए, मैंने तो मास्क ले रहा, आपके कैमरे की वजह से इसको हटाया। सबका मास्क है। आपका नहीं, आपकी बात नहीं करता, आपने आप बात कीजिए अमित शाह की, आप बात कीजिए प्रधानमंत्री की। बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में किस तरीके की सभाएं कर रहे हैं, ट्रेन हायर कर रहे हैं, रेलगाड़ियों को बुक किया जा रहा है, इंसानों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तब उनकी मीटिंग हो रही है। कोरोना नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कुछ कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हैं इसके बारे में क्या करें? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। किसान 3 महीने से बैठा है और प्रधानमंत्री किसान की बात करते हैं। जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री को जनता से, किसान से, गरीब आदमी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए, बस हो गया, बहुत।